मूल। परमाणु सर्वद्रव्यस्य मूलम। अर्थ, परमाणु सभी पदार्थों का मूल है। परमाणु अविनाशी। अर्थ, परमाणु अविनाशी है। परमाणु अनंत काल तक अस्तित्व में रहता है। अर्थ, परमाणु अनंत काल तक अस्तित्व में रहता है। परमाणु विभिन्न संयोजनों में जुड़कर सभी प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड अनगिनत अविनाशी और अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। ये सभी पदार्थों के मूलभूत निर्माण खंड हैं और कभी नहीं बदलते या क्षय नहीं होते। इसका अर्थ है कि संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं या अनुभव करते हैं, सब कुछ इन छोटे अदृश्य कणों से मिलकर बना है। ये परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें न तो अपनी आंखों से देख सकते हैं और न ही किसी उपकरण से नाप सकते हैं। कनाद ने परमाणु सिद्धांत की शुरुआत की, ये सुझाव देते हुए कि ये कण अविनाशी हैं, जिसका अर्थ है कि वे कभी मरते नहीं हैं या टूटते नहीं हैं। वे अनंत समय तक अस्तित्व में रहते हैं और विभिन्न संयोजनों में जुड़कर सभी प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह सिद्धांत प्राचीन भारतीय दर्शन में क्रांतिकारी था और इसने कई अन्य विचारधाराओं को प्रभावित किया। परमाणु सिद्धांत आज भी वैज्ञानिक खोज में प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें पदार्थ के व्यवहार को समझने में मदद करता है और यह हमें ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंडों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप परमाणु सिद्धांत के बारे में या किसी अन्य भारतीय दर्शन के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे? आर्षि कणाद ने ब्रह्मांड में हर चीज को 6 पदार्थों में वर्गीकृत किया, जिन्हें पदार्थ कहा जाता है। ये पदार्थ हमारे आसपास की दुनिया को समझने की नींव रखते हैं। आइए इन 6 पदार्थों पर करीब से नजर डालें। 1. द्रव्य पदार्थ। यह सबसे बुनियादी पदार्थ है जो सभी चीज़ों का आधार बनाता है। इसमें परमाणु, आकाश, समय और आत्मा शामिल हैं। कणाद का मानना था कि ये पदार्थ अविनाशी हैं, जिसका अर्थ है कि वे कभी नहीं मरते या बदलते नहीं हैं। 2. गुण। ये पदार्थों के गुण हैं जो उन्हें परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए रंग, गंध, स्वाद, आकार और आकार सभी गुण हैं। गुण हमेशा पदार्थों से जुड़े होते हैं और उनके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। 3. कर्म, क्रिया। ये क्रियाएं हैं जो परिवर्तन का कारण बनती हैं। उदाहरण के लिए चलना, गिरना, बढ़ना और खाना सभी कर्म हैं। कर्म पदार्थों पर कार्य करते हैं और उन्हें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाते हैं। 4. सामान्य सार्वभौमिकता। ये उन चीज़ों के गुण हैं जो कई पदार्थों में समान होते हैं। उदाहरण के लिए भारी होना या गोल होना सभी सामान्य विशेषताएं हैं। सामान्य पदार्थों के बीच संबंध स्थापित करते हैं और हमें उन्हें श्रेणियों में वर्गीकृत करने की अनुमति देते हैं। 5. विशेष व्यक्तित्व। ये उन गुणों को संदर्भित करते हैं जो एक पदार्थ को दूसरे से अलग करते हैं। उदाहरण के लिए एक विशिष्ट पेड़ का आकार, रंग और बनावट उसके विशेष गुण हैं। विशेष पदार्थों को उनकी व्यक्तिगत पहचान देते हैं और उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। 6. समवाय सह अस्तित्व। यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच का संबंध है जो एक ही स्थान पर एक साथ मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए एक मेज पर रखी किताब का मेज के साथ समवाय होता है। समवाय पदार्थों के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है और हमें यह समझने की अनुमति देता है कि वे कैसे एक साथ जुड़ते हैं। कणाद के ये 6 पदार्थ हमें ब्रह्मांड के कामकाज को समझने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। वे हमें चीज़ों को उनके सबसे बुनियादी घटकों में तोड़ने और उनके बीच के संबंधों को देखने की अनुमति देते हैं। ये ज्ञान हमें भौतिक दुनिया के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है और हमें जीवन के बड़े सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रेरित करता है। कणाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुमान, इन्फरेंस के महत्व पर जोर दिया, जिसका अर्थ है कि तर्क और निगमन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। उन्होंने सिर्फ प्रत्यक्ष अनुभव या अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहने के बजाय अनुमान के 4 प्रकारों को रेखांकित किया। 1. प्रत्यक्ष डायरेक्ट परसेप्शन। यह ज्ञान प्राप्त करने का सबसे बुनियादी तरीका है जो हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से सीधे अनुभव होता है। उदाहरण के लिए जब हम किसी गुलाब को देखते हैं, उसका गंध लेते हैं या उसे छूते हैं, तो हम उसके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। 2. अनुमान इन्फेरेंस। यह प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए अगर हम धुआं देखते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आग कहीं जल रही है, भले ही हमने आग को खुद नहीं देखा हो। अनुमान हमें उन चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देता है
जिन्हें हम सीधे नहीं देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, स्वाद नहीं ले सकते या छू नहीं सकते। 3. उपमान, एनालॉजी। यह दो चीज़ों के बीच समानता के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, अगर हम देखते हैं कि एक गुलाब की पंखुड़ियाँ लाल हैं और कांटेदार हैं, और हम जानते हैं कि गुलाब एक फूल है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अन्य लाल और कांटेदार पौधे भी फूल हो सकते हैं। उपमान हमें उन चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देता है जो हम अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उनकी उन चीज़ों से तुलना करके जिन्हें हम जानते हैं। 4. शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी। यह ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है जो विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक शिक्षक हमें बताता है कि पृथ्वी गोल है और हम उस शिक्षक पर भरोसा करते हैं, तो हम पृथ्वी के गोलाकार होने के बारे में शब्द ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। शब्द हमें उन चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देता है जिन्हें हम स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर सकते हैं या जिनके बारे में हमें संदेह हो सकता है। आर्शी कर्नाद का मानना था कि अनुमान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें दुनिया के बारे में सटीक और विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें सावधान रहना चाहिए कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। अनुमान के इन 4 प्रकारों को समझना हमें आलोचनात्मक सोच विकसित करने और जानकारी का मूल्यांकन करने में मदद करता है, जो जीवन के सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण कौशल हैं। मुझे आशा है कि यह स्पष्टीकरण अनुमान के 4 प्रकारों को समझने में आपकी सहायता करेगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया पूछने में संकोच न करें। आर्शी कर्नाद ने ज्ञानमीमांसा एपिस्टेमोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कि वैध ज्ञान की प्रकृति और प्राप्ति के अध्ययन से संबंधित है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।